हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्र। अब हमें दूसरा क्वेश्चन करना है जो कि इसी एपी पे बेस है। थोड़ा सा हम लोग हाई लेवल, मैंने बोला था पिछली क्लास में कि हम लोग जाएंगे, और वही आज क्वेश्चन है। अब हम लोग एक क्वेश्चन, भले उसके लिए सिंगल वीडियो ही क्यों ना बनानी पड़े, पर आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो, यही रीजन है कि हम एक क्वेश्चन भले कराएंगे। ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन है, इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी इज। अब हमें ये बात देख के समझ में आनी चाहिए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर मैं nth टर्म की बात कर रहा हूं तो वो होता है an। मैं सिक्स्थ टर्म की बात कर रहा हूं तो वो होता है a6। मैं mth टर्म की बात कर रहा हूं तो वो होता है am। मैं बात करूं 20th टर्म की तो वो होता है a20। ठीक है, ये बात हमें अब देख के समझ में आनी चाहिए। तो अब हमसे बोला क्या है कि अगर if the mth term of an AP is 1 upon n and nth term of an AP is 1 upon m, then show that mth term is 1। ये बात हमें प्रूव करनी है। अब mth term of an AP का मतलब क्या है, a m की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 अपॉन में n दी गई है। ठीक, एंड nth term of an AP is 1 अपॉन m। हमें फाइंड करना है कि जो a m n की वैल्यू है वो 1 आएगी। ये चीज हमें प्रूव करनी है। ठीक है, चलो अब देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले इसको ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, m को ही a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में n। ठीक, इसको ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, a n को हमें पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन m। ठीक है, ये हो गई क्वेश्चन 1, ये हो गई क्वेश्चन 2। अब इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अगर ध्यान से देखें तो ये लिखा है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन n। ये है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन m। ठीक है, अगर माइनस करेंगे तो साइन चेंज हर जगह के, a से a कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखें अगर, तो बचेगा क्या, ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म हम एज इट इज लिख रहे हैं, यानी m माइनस 1 इंटू में d माइनस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू क्या बचेगा, 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m, यही बचेगा। ठीक, अब अगर हम इसमें से d ले लें कॉमन तो क्या हो जाएगा, d अगर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, m माइनस 1। अब यहाँ पे माइनस है तो ये जब बाहर आएगा ब्रैकेट से तो साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस n प्लस 1, ये हो जाएगा। ठीक, अच्छा यहां पे हम क्या करेंगे, हम लेंगे एलसीएम। 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एम का एलसीएम होगा m इंटू एन। ठीक, एलसीएम लेना आता है, n से n कैंसिल हो जाएगा, जो बचता है ऊपर मल्टीप्लाई, यानी अगर n से n कैंसिल हो जाएगा बचेगा m, m ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी m माइनस n। ये इसके साथ, ये इसके साथ चला जाता है, सिंपल। ठीक, अगर ध्यान से देखिए माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, d इंटू एम माइनस एन इज इक्वल टू एम माइनस एन अपॉन में एम एन। एम माइनस एन से एम माइनस एन कैंसिल हो जाएगा, डिफरेंस क्या आया, 1 अपॉन में एम एन। ठीक है, अब हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। अब आप इतना नोट कर लीजिए तो हम निकालेंगे फर्स्ट टर्म क्या होगा। ठीक है, ठीक है, अब ये चीज आपने नोट कर लो कि अब बताते हैं कि अगर मान ले ये d की वैल्यू से अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम किसी भी क्वेश्चन में अगर रख दें d की वैल्यू तो हमारा m आ जाएगा। तो अब देखते हैं, पहले हम एक काम करते हैं, सब कुछ रफ कर देते हैं। d क्या आया, 1 अपॉन mn, इसको भी रफ कर देते हैं। अब अगर d की वैल्यू उठा के इसी क्वेश्चन में पुट करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस m माइनस 1 और d की वैल्यू 1 अपॉन एम एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन। ठीक, अच्छा ये क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस m माइनस 1 अपॉन में एम एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब a प्लस, देखिए अगर m को इसके साथ अलग कर लें और 1 को इसके साथ अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, m अपॉन एम एन माइनस 1 अपॉन एम एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है, सब ठीक है।
m से m हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या, a प्लस 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। अगर ध्यान से देखें तो 1/n भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो माइनस का 1/mn है ये इधर जाके प्लस का 1/mn हो जाएगा, तो हमें a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/mn, ये हमें मिल गई। यानी हमारा जो कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म आया वो दोनों ही सेम आया, ठीक है। अब इसको रफ कर देते हैं, ध्यान से लिखते हैं। यानी हमें a की वैल्यू क्या मिली, यहां से a आया 1/mn और कॉमन डिफरेंस भी क्या आया, 1/mn। हमें प्रूफ करना था कि amn की वैल्यू 1 होगी। अब ध्यान से देखते हैं, क्या amn को क्या लिखा जा सकता है, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। अगर यहाँ पे सिर्फ n होता है an का फॉर्मूला तो n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है, पर यहाँ पे mn है तो mn माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्योंकि amn की वैल्यू निकालनी है तो देखते हैं, a की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 1/mn प्लस mn माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 1/mn, ठीक। अब आगे बताते हैं, amn ये हो जाएगा 1/mn, इसको आपस में मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है, ठीक है, वैसे ही। यानी mn माइनस 1/mn, ठीक है। इसको थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, 1/mn बचेगा प्लस इसको लिख सकते हैं mn माइनस 1/mn। समझा नहीं समझा कुछ, देखिए ये mn है, mn माइनस 1 यानी एक mn इसके साथ अलग किया, एक बार mn को इसके साथ अलग किया, यानी ये चीज एज इट इज लिखी है 1/mn प्लस एक बार इसके साथ अलग किया तो mn/mn माइनस इसके साथ अलग किया तो 1/mn, ठीक है। ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, amn की वैल्यू क्या आएगी, 1/mn प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस ये बचेगा 1/mn। कुछ नहीं चल रहा है, देखो ये 1/mn, mn माइनस 1/mn, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई में थे तो इसको नीचे लिखा जा सकता है। अगर मैं आपसे बोलूं 2 इंटू 1/12 क्या होता है तो इसको 2/12 भी तो लिखा जा सकता है इसके नीचे करके। वैसे ही अगर ये mn माइनस 1/mn है तो उसको नीचे ला सकते हैं मल्टीप्लाई में। अब अगर नीचे लाएंगे तो इस mn को इसके साथ अलग कर लेंगे, उसके बाद इस mn को इसके साथ अलग कर लेंगे, ठीक है। जब इसके साथ अलग करेंगे तो ये mn/mn हो जाएगा, जब इसके साथ अलग करेंगे तो 1/mn हो जाएगा। यानी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास बचा क्या, 1/mn, अब माइनस 1/mn, यानी 1/mn से 1/mn कट जाएगा, amn की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। क्या हमें यही प्रूव करना था, आ गया, ठीक। अब एक बार शॉर्ट में बता देते हैं किया क्या। हमने पहले क्या किया, am की वैल्यू दी थी कितनी, हमें am की वैल्यू दी थी 1/n, फिर an की वैल्यू कितनी दी थी 1/m। हमने इसको पूरा फर्दर सॉल्व किया, फर्दर सॉल्व करने के बाद हमको फाइंड करना था amn इज इक्वल टू 1 कैसे आएगा। अब amn की वैल्यू क्या होनी चाहिए, amn इज इक्वल टू a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे जो होता है यहाँ पे भी वही होता है। अगर मैं बोलूँ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है तो वहां पे an होता है, पर यहाँ पे mn है तो यहाँ भी mn हो जाएगा। अब a की वैल्यू क्योंकि 1/mn थी तो रख दी, d mn माइनस 1 एज इट इज, d की वैल्यू 1/mn, ठीक है। इसको साथ में मल्टीप्लाई में लिख दिया तो mn माइनस 1/mn, ठीक, ये चीज एज इट इज। अब mn को एक बार इसके साथ अलग कर लेंगे, mn को एक बार इसके साथ अलग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये mn जब इसके साथ जाएगा तो mn/mn, ये इसके साथ जाएगा तो 1/mn, mn से mn कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1/mn, ये हो जाएगा प्लस का साइन लगा है तो 1 माइनस 1/mn, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, amn की वैल्यू 1 आ जाएगी और वही चीज प्रूव करनी थी, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू।